पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल दिल को छूती है बल्कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के वासियों का अटूट विश्वास और एकजुटता को दर्शाती है। आज एक ऐसा पत्र जिसको पीके टाइम्स की टीम ने तैयार किया। ये पत्र एक नेता का हौसला है, एक परिवार का दर्द है। ये पत्र कोई मामूली पत्र नहीं बल्कि बाड़मेर, जैसलमेर की जनता का प्यार और अपनापन है। पत्र में क्या कुछ लिखा है, जरा सुनिए। प्रिय मानवेंद्र सिंह जी, हम बाड़मेर, जैसलमेर की जनता आपके नाम ये पत्र अपनी संवेदनाओं, विश्वास और गहरे सम्मान के साथ लिख रहे हैं। ये पत्र केवल शब्दों का पुलिंदा नहीं बल्कि इस मरुभूमि की मिट्टी से उपजा वो प्रेम और एकजुटता है जो आपके प्रति हमारा अटूट समर्पण दर्शाता है। आज जब आप जीवन की कठिन राहों से गुजर रहे हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मानवेंद्र जी, आपके जीवन में आए दुखों ने हम सभी को झकझोरा है। आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह जसौल एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने न केवल बाड़मेर, जैसलमेर बल्कि पूरे देश को अपनी दूरदर्शिता और साहस से प्रेरित किया। उनकी थार एक्सप्रेस ने भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती का सेतु बनाया और मालानी एक्सप्रेस ने देश की राजधानी दिल्ली तक का सफर आसान कर हमारी इस धरती को गौरवान्वित किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिया, तब उन्होंने स्वाभिमान का परचम लहराते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा। उस स्वाभिमान को आज भी हम याद करते हैं जब उन्होंने कहा, मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया मगर मैं आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगा। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन जसोल की उस मिट्टी में जहां रानी भटियाणी मंदिर की पवित्रता बसी है, उनका स्वाभिमान अमर हो गया। उनकी हिंगलाज यात्रा और माता के प्रति उनकी आस्था ने हमें सिखाया कि कठिन समय में भी विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। उनके निधन ने आपके दिल में एक गहरा घाव छोड़ा। फिर आपके राजनीतिक सफर में पहले 2018 में झालावाड़ विधानसभा से हार और फिर 2019 में बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा सीट से हार और 2023 में सिवाना विधानसभा सीट से हार। इन सब ने आपको और अधिक चुनौतियों से रूबरू करवाया और करीब 1.5 साल पहले आपकी जीवन संगिनी चित्रा सिंह जी का असामयिक निधन, ये दुख हम सब के लिए असहनीय रहा। हम समझते हैं कि इन त्रासदियों ने आपको अकेला महसूस कराया होगा, लेकिन मानवेंद्र जी, ये पत्र आपको याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। बाड़मेर, जैसलमेर की ये धरती जहां रानी भटियाणी मंदिर की घंटियां आस्था की धुन गूंजती है, जहां थार एक्सप्रेस की सैर ने कई वर्षों तक हमें अपने अपनों से मिलाया और हिंगलाज यात्रा का पुण्य हमें शक्ति देता है, वो आपकी ताकत है। आपके पिताजी ने जसोल की उस मिट्टी में जहां उनकी ढाणी आज भी गर्व से खड़ी है, स्वाभिमान का बीज बोया था। आपने उस स्वाभिमान को आगे बढ़ाया। 2004 में जब आपने कर्नल सोनाराम को लाखों वोटों के अंतर से हराकर बाड़मेर, जैसलमेर को भाजपा का गढ़ बनाया, तब इस धरती ने आपके नेतृत्व पर गर्व किया। हम मानते हैं कि चित्रा जी आपके जीवन का वो प्रकाश थी जिन्होंने आपका हर कदम पर साथ दिया। उनकी सादगी, उनकी मुस्कान और खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए उनका समर्पण हमारी स्मृतियों में अमर है। उनका जाना एक ऐसी रिक्तता है जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है, लेकिन उनकी यादें, उनके कार्य, उनकी प्रेरणा आपके भीतर जीवित है। मानवेंद्र जी, हमारी ये मरुभूमि हमें कठिनाइयों में भी हार न मानना सिखाती है। जिस तरह रेत के टीले तूफानों में भी अपनी जगह बनाए रखती है, उसी तरह हम चाहते हैं कि आप फिर से उठें। आपके पिताजी का स्वाभिमान, उनकी थार एक्सप्रेस की सैर और जसोल की रानी भटियाणी मंदिर की पवित्रता आपके भीतर बसी है। हम चाहते हैं कि आप अपने सपनों को, चित्रा जी के अधूरे कार्य को और इस क्षेत्र की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माता हिंगलाज और रानी भटियाणी आपको इस दुख को सहने की शक्ति दे
हम बाड़मेर जैसलमेर की जनता आपके साथ है, हर कदम पर, हर सांस में। ये पत्र हमारी आवाज है, हमारा विश्वास है और हमारा वायदा है कि हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सादर बाड़मेर जैसलमेर की जनता। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।